हेलो हेलो, सुनो, मैं तुम्हें पिकअप करने नहीं आ सकती। जल्दी से स्क्वायर होटल आ जाओ, ओके? अरे क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? मैं आई हूँ बदला लेने। बॉस, डील पक्की हो गई? इन्हें हमारे साथ काम नहीं करना था, बल्कि हमारी कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे ताकि मार्केट कंट्रोल करें, पर मैंने मना कर दिया और अब हमसे बदला लेने के लिए वो H1 से हाथ मिलाएंगे। तब तो हमें कुछ करना होगा। चौनन, आज दोपहर में एक मीटिंग रखो, उसमें इलस्ट्रेशन स्टूडियो वालों को और सभी डायरेक्टर्स को बुलाओ। हमें अभी सिर्फ लेजेंड ऑफ हीरोज़ को ही आगे लेकर नहीं जाना, नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने हैं। हाँ, मैं अभी अरेंज करता हूँ। दुनिया बहुत छोटी है, हम फिर मिले। सही कहा ना? तुम चाहती क्या हो? आपसे जिंदगी और सपने के बारे में गहरी बातचीत करके मैं तो आपके ज्ञान और बुद्धि की फैन हो गई। और मैंने अपनी लेट लतीफी और बैड लक के बारे में बहुत सोचा। लेकिन आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। मुझे? इंटरव्यू के नोटिस में साफ साफ 10 बजे लिखा था, लेकिन आपने 5 मिनट पहले शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप टाइम से पहले आ गए थे। अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। चौनन, अब ठीक है? और सुनिए, आपने मुझे लेट लतीफ और इर्रिस्पॉन्सिबल कहा, लेकिन अपनी खुद की हरकतों का क्या? आपकी वजह से कीचड़ का गंदा पानी मुझ पर आया। क्या आपने माफी मांगी? आपने माफी नहीं मांगी, क्योंकि आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और एक बात, मेरे सपनों के बारे में लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, 20 सालों से पेंटिंग कर रही हूँ। पेंसिल से पहले मैंने पेंट ब्रश पकड़ा था। ज्यादा कुछ नहीं बोलना, मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है। बॉस, ये चन, ये बस एक स्टिकी नोट है। उसके हाथ शायद टच भी नहीं हुए। मैं से छूना मत। इसकी तो मैं मजा आ गया। उसकी शक्ल देखी तुमने? मेरी पेंटिंग उसके चेहरे पर छप गई है, और अगर अगली बार उसने कुछ बोला तो एक और चिपका दूंगी। इक्वल हो जाएगा। सिर्फ 3 ही तो साल हुए हैं और कितनी बदल गई हो तुम। हाँ? चाओ नुआ नुआ, तुम्हारी सटक गई है क्या? अरे क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता है वो कौन है और उसने किया क्या है? मैंने बिल्कुल सही किया है, समझ में आया क्या? और मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना? ऐसे कौन बात करता है? सिर्फ 1 मिनट पहले तो पैदा हुई है मुझसे और बॉस गिरी दिखा रही है। अरे फिर से बोल के दिखाओ। मैंने कुछ भी नहीं कहा। वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है? माँ तो कह रही थी कि तुम्हारी शंघाई में जॉब लगी है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बताओ मुझे। मैं क्या गलत करूंगा बोलो? कुछ गलत हुआ भी होगा तो मैंने किसी और से करवाया होगा। तेरी तो नाटक बंद करो और सच सच बताओ, हुआ क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी शंघाई वाली जॉब छूट गई। अब मेरे पास खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। ट्रेन की टिकट खरीदने के बाद मेरे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं बची है, और मैं मम्मी पापा को बता भी नहीं सकता। इसीलिए इस दुनिया में सिर्फ तुम ही इकलौता सहारा हो मेरी बहन। जाओ नुआन नुआन, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। पिछले 2 सालों में ऑनलाइन डबिंग करके बहुत पैसे छाप लिए हैं। मैंने सब सच ही तो कहा है ना। तुम चाहो तो चेक कर लो। अगर मेरी जेब में 1 भी रुपया हुआ ना तो तुम जो बोलो वो। झूठा? वो तो वैसे भी करना पड़ेगा। मैं बस खाना दे सकती हूँ, लेकिन मेरे रूम में मेरी दोस्त भी रहती है, तो तुम वहाँ नहीं रह सकते? ज्यादा नहीं रहूंगा, बस 4-5 दिन। जैसे ही मेरा काम शुरू हो जाता है, प्रॉमिस करता हूँ मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। तुम्हें जॉब मिल गई है? और नहीं तो क्या, जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें रेंट दे दूंगा। 1 महीने का, 3 महीने का,
मान जाओ ना मेरी बहन, प्लीज, मेरी प्यारी बहन। बस करो, इतनी देर में तो परेशान करके रख दिया है। रुको, मुझे उससे पूछने दो। शिनरान आजकल ओवर टाइम करती है, अगर वो घर नहीं आई तो 1-2 दिन रुक सकते हो। शिनरान, आज तुम घर आओगी? आज ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। अपना ख्याल रखना, बाय। किस्मत अच्छी है, शिनरान तो आज घर नहीं आएगी, तो तुम चल सकते हो। लेकिन अपार्टमेंट मिलते ही शिफ्ट हो जाना, ओके? आई प्रॉमिस। ये चैन, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे ये मामूली सी बात है यार। मामूली? सच कहूं तो ड्राइंग तो काफी अच्छी है, तुम्हारे जैसी है। चुप कर। दूर हटो, मेरे पास मत आना। ये चैन, क्या कर रहे हो तुम? इनको कहो दूर जाए, ये मुझे टच नहीं कर सकती। इसे यहाँ से अभी हटाओ। नहीं, मुझे मत छू। कोई चैन, आ जाओ, चलो। छूने से एलर्जी? किसी लड़की के छूने से ये एलर्जी हो जाएगी और सांस रुक जाएगी? ये कैसी बीमारी है? मेरी बात सुनो, यहाँ अच्छे से रहना। जब मैं घर पर ना रहूं, कोई मस्ती मत करना। और अगर मेरी रूममेट आती है तो छुप जाना। अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा है तो हम दोनों की लग जाएगी जबरदस्त। तुम्हारी रूममेट का सरनेम माँ है या वांग? क्या मतलब? मेरा मतलब था वांग चाओ और माँ हान, जो लोगों की गर्दन कटवा देते थे। तेरी तो। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे तुम्हारे स्टूपिड रूल्स पता है। वैसे भी मेरी डबिंग पूरी रात चलती रहेगी। जब तुम घर पर रहोगे तब मैं नहीं रहूँगा, मैं तो सिर्फ यहाँ सोने आऊँगा। और उस टाइम तो तुम काम पर रहोगे ना, इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो। तो किसकी करूं? नौकरी नहीं, पैसा नहीं, लड़का भी नहीं। चाओ नुआन नुआन, तुम्हारी किस्मत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। चुप करो। अगर तुम अपने काम की रिस्पेक्ट करोगी तो लोग तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर तुमने लोगों को खुद की बेइज्जती करने का मौका दिया तो लोग पीछे नहीं हटते। कुछ समझ में आया? अपनी किस्मत को दोष मत देना अगर तुम नाकामयाब हो तो, और लोग तरस खाएंगे ऐसा तो सोचना भी मत। याद रखना, बिना काबिल बने कुछ हासिल नहीं होता। आया बड़ा मुझे सलाह देने वाला, एक नंबर का बदमाश है। और वो चश्मा जो मेरी किस्मत बदलने में मेरी मदद करने वाला था, अब इससे मिलके क्या ही अच्छा हो सकता है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। सो जा सो जा। चाओ नुआन नुआन, हाँ, अपना म्यूजिक बंद करो ना।
अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मैं बंद नहीं करूंगी। कौन है? गुड मॉर्निंग, कैसी हो बेटा? ये लैंडलॉर्ड क्यों आया है? रेंट तो अगले हफ्ते देना था ना। क्या ये रूम चेक करने आया है या फिर रेंट बढ़ाने वाला है? ये हमें घर से बाहर तो नहीं निकालेगा ना? अब क्या करूं? सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं अंकल, आप तो कभी भी आइए और किसी भी टाइम आ जाइए, घर तो आप ही का है ना। तुम भी ना बड़ी प्यारी बातें करती हो। अंकल, आप आज यहाँ इतनी सुबह कैसे? दरअसल मैं यहाँ तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए इस बार हमारी सोसाइटी ने कोई फीस नहीं बढ़ाई। सच में? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम लोग ऐसे ही रहोगे तो मैं ये फ्लैट फिर से तुम्हें दे दूंगा। थैंक यू अंकल। हाँ। बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्क्रीन टूट गई है ना? बाहर का टेम्पर्ड ग्लास ही टूटा है, डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है। ये देखो, नया टेम्पर्ड ग्लास लगा दूं? आज के दिन 20% का डिस्काउंट है। मैं अभी अभी विदेश से आई हूँ, मुझे ठीक से करना नहीं आता। आप एक सर्कल बना दीजिए ना। सर्कल? हाँ? मुझे भी नहीं आता। आप बना सकते हैं। अरे कर सकते हो। बिल्कुल भी काम नहीं है क्या तुम लोगों के पास? जाओ यहाँ से काम करो। तुम्हारी सुपरवाइजर को बताऊं? नहीं नहीं, आपको भी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दो। मैंने फ्रंट पेज पर एड्रेस लिख दिया है, दोपहर में कुरियर कर देना। ये तो काफी सारे हैं, कुरियर करवा दूंगी। हाँ। तुम यहाँ नहीं हो? मैं नई रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैं फानमी। वेलकम। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। रेंट कम हो गया, मेरा फोन भी नहीं टूटा और डिस्काउंट भी मिला। हेलो, हमें फॉर्चून कप मोबाइल गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एप्लीकेशन मिला है। जिस मोबाइल गेम के लिए मैंने अप्लाई किया था, एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। ओह माय गॉड, कल तक तो मैं एक अनलकी लड़की थी, लेकिन आज तो मेरी किस्मत चमक गई। क्या ये उस आदमी की वजह से है? क्या सच में उससे मिलने के बाद मेरे साथ अच्छी चीजें हो सकती हैं? हेलो नुआन, कहाँ है तू? शिनरान, मुझे तुमसे एक सीक्रेट बात करनी है। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? आंटी ने लड़के की फोटो भेजी या अंकल ने उनसे छुपकर पैसे? अरे तुम मुझे बोलने दोगी या नहीं? मेरी लाइफ क्या सच में इतनी बुरी है? हाँ। मैं फोन रख रही हूँ। अरे नहीं। अच्छा बता, क्या बता रही थी? बस 10 मिनट में मैं तुझे लंच में मिलती हूँ। शिनरान, ये बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को बताना भी मत।
मेरे पास एक जादुई चश्मा है और अगर चाहो तो उसकी मदद से तुम अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ सकती हो। तू चाओ नुआन नुआन ही है ना? अगर तुझे किसी ने किडनैप कर लिया तो बस इशारा कर दे। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं इस जादुई चश्मे से हर किसी की लाइट और ऑरा देख सकती हूँ। और हाँ, एक लड़का है, उसका ऑरा सुनहरा है, हमेशा चमकता रहता है। मुझे तो लगता है जैसे वो लड़का मेरे लिए एक लकी चार्म है। और पता है क्या, उसका ऑरा और उसकी पर्सनालिटी कमाल है, उसके जैसा कोई भी नहीं। और अगर तुम ऐसे किसी इंसान के साथ हो तो फिर बैड लक अपने आप ही बदल जाता है और गुड लक बन जाता है। चाओ नुआन नुआन, मेरी एक बात मान और अपने फोन से सारे फालतू ऐप्स आज के आज डिलीट कर। और वो सारे फालतू की कॉमिक बुक्स भी पढ़नी बंद करनी होंगी तुझे। शिनरान, मैंने जो भी कहा है सच कहा है। हाँ ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, कुछ काम है। बाद में मैं तुझे नीचे लंच पे मिलूंगी। अरे बेचारी लड़की, इसने हैलुसिनेट करना शुरू कर दिया। अब तो इसे सबके शरीर पे लाइट और कलर भी दिखने लगा है। मैं जानती हूँ ये सब ड्राइंग की वजह से हुआ है। हाँ, उसे ऊपर वाला ही बचाए। मैंने साफ साफ देखा है। कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तुम ऐसा नहीं करोगे, है ना? हाँ मिस्टर शैंग, कहिए कहिए। हाँ 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 हाँ, ओ हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं। हाँ हाँ। ए, क्या नाम है तुम्हारा? शिनचान, इधर आओ। हाँ, हेलो सर, मेरा वो वूशिनरान है। शिनचान, वैसे भी तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट, तुम्हारा नाम नहीं। मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एक स्पेशल क्लीनर को हायर करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया था। तो वो क्लीनर कहाँ है? कुछ बोलोगी क्या? अब ये मत कहना तुमसे ये काम नहीं हो पाया। सर, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ और 1 घंटे के अंदर ऑफिस बुलाती हूँ। देखो शिनचान, कान खोलकर सुन लो। मुझे बार बार फोन आ रहा है कि आज प्रेसिडेंट का ऑफिस साफ करना है। ऑफिस इतना साफ करना है कि वो चमकना चाहिए, समझ आया? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे साथ साथ तुम्हारी भी छुट्टी हो जाएगी। मेरी तरफ मत देखो, जल्दी से उस क्लीनर को बुलाओ। आज कैसे भी क्लीनर को यहाँ आना चाहिए। अगर ऑफिस ढंग से साफ नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ साथ पूरा डिपार्टमेंट साफ हो जाएगा। क्या? जल्दी करो। अरे मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से कॉल करो। शिमरान, तुम मेरे लिए हाई हील्स में दौड़ कर आ रही हो? तो मेरी बहन है ना? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ हूँ। तो मेरी जान बचा ले, ऊपर वाला तेरा भला करेगा। मैं तेरा रेंट भी पे कर दूंगी। चल जल्दी चल। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको। शिमरान, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। अरे बताओ ना। नुआन, प्रेसिडेंट ने जो क्लीनर हायर किया था उसकी डिटेल्स मुझसे खो गई है। वो क्लीनर अभी तक यहाँ नहीं आया और प्रेसिडेंट को मीटिंग खत्म करके आने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अगर मैंने ये प्रॉब्लम आज की आज सॉल्व नहीं की तो ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो प्लीज बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मेरी मदद कर। प्रेसिडेंट के लिए अलग से क्लीनर? वो प्रेसिडेंट मिस्टर गुई चैन है क्या? हाँ वही है। तो तुम चाहती हो कि मैं उस आदमी के ऑफिस में क्लीनर बन जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी उस आदमी के ऑफिस में, तो बिल्कुल नहीं। मेरे पास 1 घंटे से भी कम टाइम है। तू तो जानती है कि मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत है मेरी बहन। हम कैसे जिएंगे? अगर मेरे पास नौकरी नहीं रही तो रूम का रेंट कहाँ से आएगा? हम खाना कहाँ से खाएंगे? जिंदगी
ये कैसे जिएंगे? नुआन, नुआन, हम दोनों कॉलेज में साथ साथ रहे और उसके बाद भी हमेशा साथ में थे। मेरा तेरे बिना कौन है बहन? नुआन, नुआन, नुआन। लेकिन चल। अरे 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 शिनयान, मैं कपड़े बदल रही हूँ, इस पे म्यूजिक क्यों चला रही हूँ? लाइफ में सब कुछ स्टाइल में होना चाहिए। मैं यहाँ तेरे साथ लंच करने आई हूँ, झाड़ू लगाने नहीं। शिनयान, सुनो। वाओ, इस साल के सारे मोबाइल गेम्स, एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेजेंड्स, द वॉर ऑफ द सी, ZMG के सारे नए और पुराने गेम्स हैं। वाओ, इतनी सारे लिमिटेड एडिशन कार्टून्स भी और मोबाइल गेम ऑपरेशंस भी हैं। वाओ, कहीं उसे OCD तो नहीं है? ये ऑफिस तो एकदम साफ दिखाई दे रही है, इसे सफाई की जरूरत भी नहीं है। क्या पता इन लोगों को क्लीनर की क्या जरूरत है। अकड़ू कहीं का। वैसे इतना बुरा भी नहीं है। क्या उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे छोड़ना, मैं थोड़ी कोई साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं तो बस यहाँ शिनरान की मदद करने आई हूँ। काम हो गया ना? थैंक गॉड, तुमने मेरी जान बचा ली शिनचॉन। मुझे तो लगा था छुट्टी के बाद जब मैं बाहर जाऊंगा तो फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। शिनचॉन, तुमने बहुत बड़ा काम किया। गुड जॉब मेरी शिनचॉन। वेल डन। एक मिनट, तुमने ऑफिस में जो क्लीनर भेजा है वो आदमी ही है ना? क्लीनर के आदमी या औरत होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। प्रेसिडेंट के ऑफिस में सिर्फ आदमी ही जा सकते हैं, औरतें नहीं जा सकती। तुम्हें पता नहीं है क्या? इस नियम को तोड़ने वाले का सर धड़ से अलग। लेजेंड ऑफ द हीरोज का ऑपरेशन प्लान मेरे ऑफिस में भिजवा देना। जो कंपनीज हमारे साथ हैं उनकी डिटेल्स चाहिए। 3 बजे वाली मीटिंग को आधा घंटा पोस्टपोन कर दो और सारे स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स को बोल देना कि वो लेट ना हो। ठीक है बॉस। मेरे ऑफिस की क्लीनिंग करवा दी है? मैंने उनको मीटिंग से पहले ही बता दिया था। आज ही एक नया क्लीनर भी आया हुआ है। अब तक तो साफ हो भी गया होगा। मैंने बोल दिया था तुम्हारे सामान को टच ना करे। थैंक्स।
दूसरों की मदद करो तो पैसे मिलते हैं, पर मैंने तो ये सब शिनरान के लिए किया। हेलो एचएन। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। उसने कहा था 1 घंटा लगेगा। कहीं वो यहाँ तो नहीं आ रहा। कितना इम्प्रेसिव है ये। तभी तो ये ZMG का बॉस है और कुछ ही सालों में ZMG को इसने टॉप पर पहुंचा दिया है। ये लाइट, ये ऑरा, अगर मैं भी रोज इसकी तरह चमकूं तो मेरी किस्मत पलट जाएगी और मेरा बैड लक भी खत्म हो जाएगा। ईचैन, अपना थोड़ा सा ऑरा मुझे दे दो प्लीज, थोड़ा सा। Come in. हेलो मिस्टर गो, मैं चाओ मिन यांग। चाओ मिन यांग? ये तो मेरा भाई है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर शेन ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। हमारे गेम की मेन वॉइस चाओ मिन यांग। जी, मेरे अलावा मेरी टीम में और भी कई सारे लोग हैं सर। तुम बहुत टैलेंटेड हो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी टीम भी तुम्हारे जैसी होगी। जी सर, थैंक यू सो मच। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, वापस काम पे लग जाओ। जी। इस मिन यांग को ZMG का प्रोजेक्ट कैसे मिल गया? कुछ कहना है? नहीं सर। उसने क्या देखा? मुझे तो नहीं देखा ना। बस एक बार मुझे टच करने दो ताकि तुम्हारा थोड़ा सा गुड लक मुझे भी मिल जाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं तुम्हें टच नहीं कर पा रही।